काव्य क्लासेस एसपीएन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो हैं सॉल्व कर रहे हैं। पर डे लगभग 50 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सॉल्व करेंगे किंगडम मोनेरा का तीसरा पार्ट है ये, और टॉपिक हमारा रहेगा एक्टिनोमाइसिटीज़। एक्टिनोमाइसिटीज़ क्या होते हैं वो शॉर्ट में आप लोगों को समझा दें तो एक्टिनो का मतलब होता है एक्टिन से बना है, इसका मतलब होता है रे मतलब किरण कोई भी। और माइसीट्स जो यूज होता है, माइसिटीज़ जो टर्म यूज होता है वो फंजाई के लिए होता है। तो फंजाई, ये असल में फंजाई नहीं है लेकिन इन्हें रे फंजाई कहते हैं, FUNGI, रे फंजाई कहते हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये बैक्टीरिया हैं। कौन से बैक्टीरिया? फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं, इनको फंजाई बोल देते हैं। कौन सी फंजाई? रे फंजाई। तो एक्टिनोमाइसिटीज़ जो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं उसी को हम लोग, उसी से संबंधित लगभग 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रे फंजाई होती हैं। कौन सी होती हैं? एक्टिनोमाइसिटीज़। एक्टिनोमाइसिटीज़ को क्या बोलते हैं? रे फंजाई, मतलब फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स गॉट फ्रॉम एनी ग्रुप। सबसे अधिक जो है एंटीबायोटिक्स जो है किससे प्राप्त की जाती हैं? तो वो सबसे अधिक प्राप्त की जाती है फिलामेंटस बैक्टीरिया यानी एक्टिनोमाइसिटीज़ से। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ए मेंबर ऑफ। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है मेंबर है किसका है? एक्टिनोमाइसिटीज़ का मेंबर है। ये एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है। अगला है द साइंटिस्ट टू आइसोलेट स्ट्रेप्टोमाइसिन फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन जो खोजी थी वो किसने खोजी थी? तो वॉक्समैन ने खोजी थी। इसके अलावा जो है रॉबर्ट सैस का भी नाम आता है। अगर रॉबर्ट सैस दिया हो तो वो भी सही होगा। रॉबर्ट सैस भी इसमें आते हैं। अगर दोनों दिए हैं तो रॉबर्ट सैस ज़्यादा सही रहेगा, और अगर रॉबर्ट सैस नहीं दिए तो वॉक्समैन का नाम आता है क्योंकि दोनों लोगों ने खोजी थी। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा सेलमैन वॉक्समैन वॉज वेल नोन। कौन थे ये? सॉइल माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, मतलब इन्होंने माइक्रोब्स को खोजा था सॉइल में ह्यूमस से। तो उसका नाम क्या था? स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया का नाम था, यानी जो फिलामेंटस बैक्टीरिया था उसको खोजा था, उसी से इन्होंने कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्ट को मारने के लिए नहीं होते। बैक्टीरिसाइड बैक्टीरिया को मारने के लिए होते हैं। हाँ, तो ये होते हैं। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हमारा? बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? मेडिसिन्स होती हैं, एक प्रकार की दवाइयाँ हैं जो बैक्टीरिया या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करने के लिए दी जाती हैं। अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस इज़ द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। जो राइमोसस है ये किसका सोर्स है? तो टेरामाइसिन इससे जो है प्राप्त की जाती है, राइमोसस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस राइमोसस से। नेक्स्ट है टेट्रासाइक्लिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। टेट्रासाइक्लिन जो एक्सट्रैक्ट की जाती है, तो टेट्रासाइक्लिन जो की जाती है वो की जाती ऑरोफैसियंस से। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरामफेनिकॉल या क्लोरोमाइसिटिन, ये किससे यूज़? क्लोरोमाइसिटिन या क्लोरएम्फेनिकॉल ये एक एंटीबायोटिक है। ये किससे? ये स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली से जो है प्राप्त की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है किससे प्राप्त की जाती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन प्राप्त की जाती है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से प्राप्त की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आना ही आना है, समझ लो। स्ट्रेप्टोमाइसिन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला एन एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक है इनमें से कौन सी है? क्लोरामफेनिकॉल। क्लोरामफेनिकॉल ये वाला क्वेश्चन हम लोग फेस कर चुके हैं। क्लोरामफेनिकॉल का दूसरा नाम क्या है? ये लिखा है क्लोरोमाइसिटिन। ये एक एंटीबायोटिक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 83 का हो जाएगा ए। अगला है विच वन इज़ नॉट एन एंटीबायोटिक, निम्नलिखित में से एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो सभी लोग जानते हैं सिट्रिक एसिड खट्टे फलों से प्राप्त किया जाता है। सिट्रिक एसिड क्या है? ये जो है एंटीबायोटिक नहीं है। अगला जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स इज, इसका सिट्रिक एसिड हो जाएगा। मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है? जो स्पेक्ट्रम मतलब जो प्रकाश का स्पेक्ट्रम नहीं होता है, मतलब चौड़े स्पेक्ट्रम वाला, मतलब ज़्यादा क्षेत्र वाला जो एंटीबायोटिक होता है वो कौन सा होता है? ऑल बैक्टीरिया एंड वायरस के लिए, तो वायरस के लिए तो होता ही नहीं एंटीबायोटिक। एक्ट ऑन वैरायटी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स, हाँ यही हो जाएगा। इज इफेक्टिव वेरी स्मॉल अमाउंट, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा सही है? बी वाला सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट एंटीबायोटिक्स, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक के लिए कौन सा कथन जो है करेक्ट नहीं है? तो है पहला, एन एंटीबायोटिक इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट वन स्पेसिफिक पैथोजन, एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए ही काम करता है। ये तो गलत है, क्योंकि भैया एंटीबायोटिक एक स्पेशल के लिए नहीं होता है। अगर खाओगे तो बहुत से बैक्टीरिया बहुत प्रकार के उससे मर सकते हैं। फ्लेमिंग डिस्कवर्ड द फर्स्ट कॉमर्शियल एंटीबायोटिक, ये भी बिल्कुल सही है। और इसमें पूछा कौन सा गया? गलत पूछा गया। तो ये पहला जो है गलत हो जाएगा, बाकी ये भी सही है। वैक्समैन कॉइन्ड टर्म एंटीबायोटिक्स इन 90, इन्होंने ये टर्म दिया था 1942 में, एलर्जी में डेवलप एंटीबायोटिक। तो 3 सत्य हैं। हम लोगों का कौन सा पूछा है? हमें चाहिए है असत्य। तो असत्य कौन सा है? पहला वाला। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन इज इफेक्टिव अगेंस्ट बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के खिलाफ ही केवल कार्य करता है, ऐसी बात नहीं है। ग्राम निगेटिव ये भी गलत है, ग्राम न्यूट्रल ये भी गलत है। तो डी वाला सही है, मतलब दोनों को ही मार सकता है, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव। इससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा जो बीमारी फैलाते हैं वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ही बीमारी फैलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बीमारी करते हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स आर ड्रग्स टू किल वायरस, वायरस को मारती है? बिल्कुल गलत है, वायरस को नहीं मारती। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, हाँ बैक्टीरिया के द्वारा ही प्रोड्यूस किए जाते हैं एंटीबायोटिक्स। और प्रोडक्ट्स ऑफ बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, बिल्कुल सही, बैक्टीरिया की मेटाबॉलिज्म सही। तो कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, मतलब बी और सी दोनों सही हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर फ्रॉम आर मोस्ट एंटीबायोटिक्स एक्सट्रैक्टेड, सबसे ज़्यादा कहाँ से एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट की जाती हैं? तो बैक्टीरिया से की जाती हैं, नॉट फंजाई। बैक्टीरिया कौन से? स्ट्रेप्टोमाइसिस, वो सॉरी एक्टिनोमाइसिटीज से, मतलब कौन से बैक्टीरिया से? फिलामेंटस बैक्टीरिया से सबसे ज़्यादा। फिलामेंटस, कितने कमाल की बात है, कहते हैं अपना अपने को ही मारता है। तो वही है, बैक्टीरिया से ही प्राप्त की जाती हैं, और बैक्टीरिया को मारने के लिए ही अधिकतर एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा विच वन इनहिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग 50S राइबोसोम, 50S राइबोसोम को बाइंड करके प्रोटीन सिंथेसिस जो है कौन स्टॉप कर देता है? तो देखो आप लोग जानते हो कि राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं, एक तो होती है 50 वाली, एक कौन सी होती है? 40S होती है। ठीक है, 80S राइबोसोम्स में 2 यूनिट होती हैं, एक 50S एक 40S। तो 50S वाली
जो सब यूनिट है उसमें बाइंड हो जाती है एंटीबायोटिक, और वो क्या करती है, राइबोसोम में बाइंड हो जाएगी और प्रोटीन सिंथेसिस को जो है स्टॉप कर देगी। इरिथ्रोमाइसिन है इस प्रकार की। ठीक है, नेक्स्ट है पेनिसिलिन हैज़ इनहिबिटरी इफेक्ट ओवर बैक्टीरिया। पेनिसिलिन बैक्टीरिया को इनहिबिट करता है, मतलब उसकी वृद्धि को रोक देता है। क्यों रोक देता है? इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, उसकी सेल वॉल को सिंथेसिस करने रोक देता है। बिल्कुल सही बात है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल नहीं बनने देता है, इसलिए बैक्टीरिया जो हैं मर जाते हैं। नेक्स्ट है, तो ए ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला है एंटीबायोटिक्स एक्टिव अगेंस्ट फंजाई। फंजाई के खिलाफ कौन सी एंटीबायोटिक काम करती है? एक एंटीबायोटिक है पॉलीइंस, ये फंजाई को मारने के लिए यूज होती है, बाकी सब ये बैक्टीरिया को। नियोमाइसिन भी बैक्टीरिया को, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी और टेरामाइसिन भी। नेक्स्ट है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बिल्कुल नए लग रहे हैं। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ नोवोबायोसिन। नोवोबायोसिन एक एंटीबायोटिक है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? तो ये थोड़ा कठिन सवाल है, मतलब जो है इंक्लूड्स एबनॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस। एबनॉर्मल प्रोटीन सिंथेसिस को इंड्यूस कर देता है, गलत है ये। इंटरफेयर्स विद प्रोटीन सिंथेसिस, ये भी गलत है। इनहिबिट्स डीएनए पॉलीमराइजेशन, ये सही है। डीएनए का जो पॉलीमरेज एंजाइम है उसको इनएक्टिव कर देता है, इसलिए क्या हो जाता है, डीएनए पॉलीमराइजेशन रुक जाता है। करेक्ट है सी ऑप्शन। तो इसका कौन सा हो जाएगा? सी। इतने क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं एक्टिनोमाइसिटीज़। एक्टिनोमाइसिटीज़ मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। वह बैक्टीरिया जो कैसे होते हैं, फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, तंतु वाले जो लंबे लंबे बैक्टीरिया होते हैं, इस प्रकार से बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज़। तो इतने क्वेश्चन एक्टिनोमाइसिटीज़ से हैं। अगला हमारा मोनेरा के अंतर्गत टॉपिक है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को आप लोगों को बता दें, इनको क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल भी कहते हैं, सभी लोग जानते हैं ये। और चलो देखते हैं इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो विच वन इज़ एल्गा, निम्नलिखित में से कौन सा एल्गा है? एल्गा मतलब कवक, मतलब शैवाल है, तो शैवाल कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन आर द मोस्ट प्रिमिटिव एमंगस्ट द फॉलोइंग, मतलब इनमें से कौन सा सबसे पुराना है? कौन सा पुराना, सबसे पुराने जीव कौन से हैं जो ऑप्शन दिए हैं? तो कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया। अगर हम बात करें टोटल जितने भी इस संसार में लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सबसे पुराने कौन से हैं? तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आर्की बैक्टीरिया। कौन से हैं? आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया सबसे पुराने हैं, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो कौन से हो जाएंगे? साइनोबैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया के बाद कौन से आते हैं? आर्की बैक्टीरिया के बाद आते हैं साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट है ब्लू ग्रीन एल्गी आर। ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, जानते ही हैं सभी लोग। प्रोकैरियोटिक एल्गा आर, तो कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया हैं या मिक्सोफाइसी? साइनोबैक्टीरिया ही हैं। प्रोकैरियोटिक एल्गी कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया। और एक ऑप्शन इसमें मिक्सोफाइसी भी दिया है, फाइसी, मिक्सोफाइसी, ब्लू ग्रीन एल्गी। हाँ, तो फाइकोलॉजी क्या होता है? मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइसी किसका नाम है? ये भी किसका नाम है? साइनोबैक्टीरिया को मिक्सोफाइसी भी कहते हैं। मिक्सोफाइसी के अंतर्गत तो दोनों सही हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन, सॉरी, हम लोगों का कौन सा हो जाएगा? डी। मिक्सोफाइसी भी कहते हैं, साइनोफाइसी भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, एक ही बात है। तो बोथ बी एंड सी। तो 97 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 98 नंबर। 98 नंबर का क्वेश्चन है साइनोफाइसी। देखो आ गया साइनोफाइसी। ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू, किस में बिलोंग करते हैं? मोनेरा के अंतर्गत रखे गए। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सभी मोनेरा के अंतर्गत रखे गए हैं, प्रोकैरियोट्स।
जितने भी हैं, सीधी सी बात। ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड एमंगस्ट, मतलब निम्नलिखित में से ब्लू ग्रीन एल्गी किसमें जो हैं तो कौन से हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया आर, साइनोबैक्टीरिया हैं क्या हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। देखो कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर मिक्सोमाइसिटीज़ भी लिखा है, तो दोस्तों ध्यान रखना माइसिटीज टर्म किसके लिए आता है? ये फंजाई के लिए आता है, हम लोग पहले जान चुके हैं। हम लोगों को क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी के अंदर का एल्गी में क्या लगता है? फाइसी लगता है, तो ए वाला धोखे से ए वाला ना कर देना। साइनोबैक्टीरिया को मिक्सोफाइसी कहते हैं, मिक्सोमाइसिटीज़ नहीं कहते हैं, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हमारा? सी, ब्लू ग्रीन एल्गी। विच वन डज नॉट हैव यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? तो यूकैरियोटिक किस में नहीं है? ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं है, क्योंकि ये कैसा है? प्रोकैरियोटिक है, इसमें केंद्रक जो है अल्प विकसित होता है या नहीं पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा इंसिपिएंट न्यूक्लियस अकर्स, इंसिपिएंट मतलब कम विकसित किस में पाया जाता है? फियोफाइसी में पाया जाता है। वो सॉरी फियोफाइसी तो ब्राउन एल्गी हो गई, सॉरी मिक्सोफाइसी मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से? मिक्सोफाइसी। क्लोरोफाइसी जानते हो ग्रीन एल्गी, और रोडोफाइसी रेड एल्गी, और फियोफाइसी क्या है? ब्राउन एल्गी हैं, ठीक है। तो बाकी सब कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक, और ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साइनोबैक्टीरिया, निम्नलिखित में से साइनोबैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, मतलब लक्षण नहीं है। कौन सा नहीं है? दे फॉर्म कॉलोनीज, दे आर मल्टी सेलुलर, दे फॉर्म कॉलोनीज, तो कॉलोनीज तो बना लेते हैं, ये तो है लक्षण। दे आर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, ये कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। बाकी सब कैसे हैं? सही है। वाटर ब्लूम्स बना लेते हैं, ब्लूम्स मतलब पानी जो है हरे रंग का पानी हो जाता है इनके कारण। तो 3 सही है, कौन सा गलत हो जाएगा? बी वाला, तो यही सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन सही है, क्योंकि ये मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गा आर, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गा हैं, कौन से हैं? एल्गी हैं, साइनोबैक्टीरिया हैं, सभी जानते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया आर कलर्ड फंजाई, एल्गा हैव ब्लू ग्रीन सेल्स, वायरस अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया यूजिंग साइनाइड फॉर न्यूट्रिशन। तो देखो कलर्ड फंजाई तो और भी होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया का ये गलत हो जाएगा। एल्गी है ब्लू ग्रीन सेल, तो ये सही हो जाएगा, इसमें ब्लू ग्रीन सेल पाई जाती हैं। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोबैक्टीरिया इज़ द मॉडर्न नेम ऑफ, साइनोबैक्टीरिया किसका मॉडर्न नेम है? तो काहे का मॉडर्न नेम है? मिक्सोफाइसी का मॉडर्न नेम है। मिक्सोफाइसी को क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। फ्लैजेला आर एब्सेंट इन, फ्लैजेला किस में एब्सेंट होते हैं? तो किस में होते हैं? जो है क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी में जो है ब्लू ग्रीन एल्गी में फ्लैजेला नहीं पाए जाते हैं। तो ये तो हमारा बी सही हो जाएगा, ये वाला भी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 108 नंबर वाला क्वेश्चन है द स्टोर्ड फूड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टोर फूड क्या है? ग्लूकोज, स्टार्च है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ग्रीन प्लांट का होता है स्टार्च। ग्लूकोज है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज किसका होता है? एनिमल्स का होता है। ग्लूकोज पहली बात स्टोर फूड होता ही नहीं है, ग्लूकोज तो फोटोसिंथेटिक फूड होता है। सेलुलोज प्लांट का होता है, और रिलेटेड टू ग्लाइकोजन, तो 3 गलत हैं। ग्लाइकोजन के समान होता है, जिसे बोलते हैं साइनोफाइसियन
स्टार्च, साइनोफाइसिन स्टार्च। तो साइनोफाइसिन स्टार्च को ही क्या बोलते हैं, इसका रिजर्व फूड, इसको रिलेटेड टू ग्लाइकोजन, मतलब ग्लाइकोजन के समान। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। अगला इन फिलामेंटस साइनोफाइसी, फिलामेंटस साइनोफाइसी होते हैं, जैसे कौन सा हो गया, नोस्टॉक हो गया। तो इसमें ट्राइकोम्स ऑफन, ट्राइकोम्स जो होते हैं, ट्राइकोम्स क्या है, जो कॉलोनी लंबी लंबी है, ये कॉलोनी पूरी क्या कहलाएगी, ट्राइकोम कहलाएगी। इसमें बीच में क्या पाई जाती है, हेट्रोसिस्ट सेल पाई जाती है। तो कह रहा है इन फिलामेंटस साइनोफाइसी द ट्राइकोम्स ऑफन गेट ब्रोकन, मतलब कभी कभी ये टूट जाते हैं बीच से, इस प्रकार से यहाँ से ब्रेक हो गए तो दो भागों में बट जाएंगे। ठीक है, ट्राइकोम किस में बट गए, दो भागों में। ब्रोकन इनटू शॉर्ट सेगमेंट प्रोपेग्यूल्स कॉल्ड, ये शॉर्ट सेगमेंट प्रोपेग्यूल्स में टूट जाते हैं, इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्हें बोलते हैं हार्मोगोनिया। तो अगर बीच से टूट गए तो एक ट्राइकोम से कितने बन गए, दो हार्मोगोनिया बन गए। जरूरी नहीं दो ही बने, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट इन नोस्टॉक स्पेशलाइज्ड फॉर, किसके लिए स्पेशलाइज्ड होता है, जो हेट्रोसिस्ट पाया जाता है ये किसके लिए होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है। पता है हेट्रोसिस्ट बीच में पाया जाता है, फिलामेंट के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन अकर्स इन सर्टेन एल्गी, कौन सी, ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, जैसे एनाबिना है, नोस्टॉक है, इनमें सब में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोटीन रिच ऑर्गेनिज्म, कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोटीन से रिच है, तो कौन सा, स्पायरुलाइना या नोस्टॉक, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, दवाई के रूप में भी यूज़ होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह नोस्टॉक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं इसके, नोस्टॉक भी प्रोटीन का सोर्स है और स्पायरुलाइना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनोफाइसी और ब्लू ग्रीन एल्गी पोजेस, तो साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, डेफिनेट न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड, बिल्कुल नहीं होता न्यूक्लियस, ये तो बिल्कुल गलत है। डेफिनेट न्यूक्लियस बट नो प्लास्टिड, ये भी गलत है। डेफिनेट प्लास्टिड बट नो डिफाइनेट न्यूक्लियस, ये भी गलत है। तो नाइदर डेफिनेट न्यूक्लियस नॉर डेफिनेट प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लास्टिड जानते ही हैं, क्लोरोप्लास्ट हो गया, जो प्लास्टिड होते हैं जैसे क्लोरोप्लास्ट है, तो ये नहीं पाया जाता। कोई भी सेल जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है वो नहीं पाया जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ना तो इनमें न्यूक्लियस होगा डेफिनेट और ना ही इसमें प्लास्टिड होंगे। नेक्स्ट है प्लास्टिड नहीं होंगे, इसके अलावा जो पिगमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला इन साइनोबैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसा होता है साइनोबैक्टीरिया में, तो असेक्सुअल होता है, वेजिटेटिव होता है, सेक्सुअल बिल्कुल नहीं होता, ये बहुत ध्यान रखना बिल्कुल। अगला है लैंड बिकम स्लिपरी ड्यूरिंग रेन्स ड्यू टू ग्रोथ ऑफ, जब बारिश होती है उसके बाद फिसलन हो जाती है 2-3 दिन बाद, तो वो किस कारण होती है, तो वो किसके कारण होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी उसमें उगाती है, इस कारण होती है। नेक्स्ट है 116 नंबर का क्वेश्चन है सेल डिवीजन ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज सिमिलर टू दैट ऑफ बैक्टीरिया, के समान ही इसका सेल डिवीजन होता है, मतलब जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन होता है इसमें, बाइनरी फिजन मतलब ट्रू इसमें माइटोसिस नहीं पाई जाती है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ये केवल यूकैरियोट्स में ही मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में एब्सेंट होते हैं। तो ये तो हो गए। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टेम्परेचर टॉलरेंस ऑफ थर्मल ब्लू ग्रीन एल्गी, जो टेम्परेचर मतलब गर्म जगह पर जो ब्लू ग्रीन एल्गी पाई जाती हैं वो किस कारण ऐसा होता है कि वो सरवाइव कर जाती हैं गर्म स्थानों पर, क्योंकि इनमें होमोपोलर बॉन्ड्स पाए जाते हैं, किसमें, प्रोटीन्स में।
ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइनोबैक्टीरिया आर, साइनोबैक्टीरिया होते हैं कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाई होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस इनमें पाई जाती है। तो ये क्या है, सोपोसी हैं। अगला है कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट इन साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो एंथोसाइनिन, फ्यूकोजेंथिन, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल बी तो हायर प्लांट्स में ही मिलता है, या जो क्लोरोफाइसी मेंबर की एल्गी हैं उनमें पाया जाता है, और फ्यूकोजेंथिन, एंथोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, तो कौन सा हो जाएगा, फाइकोसाइनिन हो जाएगा। फाइकोसाइनिन इनमें पिगमेंट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोसाइनिन या फाइकोइरेथ्रिन भी होता है। देखो कौन कौन से पिगमेंट होते हैं ये समझ लो। एक तो होता है एलो फाइकोसाइनिन, दूसरा होता है फाइकोइरेथ्रिन, फाइकोइरेथ्रिन ये लाल रंग का होता है, और फाइकोसाइनिन ये कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो इसमें तीन में से एक ही दिया है, तो एक सही हो जाएगा, फाइकोसाइनिन। नेक्स्ट है पिगमेंट फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरेथ्रिन अकर्स इन, किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। कौन कौन सा, फाइकोसाइनिन और फाइकोइरेथ्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसके पिगमेंट। और तीसरा कौन सा होता है, एलोफाइकोसाइनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लू ग्रीन एल्गा दैट्स कॉज रेड ब्लूम, रेड ब्लूम होता है किसके कारण, ट्राइकोडेस्मियम, मतलब समुद्र में, महासागर में लाल लाल रंग का दिखाई देने लगता है, वो किस ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा होता है, ये ट्राइकोडेस्मियम ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण होता है। अगला है यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस असेक्सुअली बाई, यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया जो हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, उसका नाम क्या है, बाइनरी फिजन, बताया था अभी। नेक्स्ट है फ्यू ऑर्गेनिज्म दैट आर नोन टू मल्टीप्लाई एट 100 to 100 डिग्री सेल्सियस, इतने ज़्यादा उच्च तापमान पर भी कुछ ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये कौन से हो सकते हैं, तो ये कौन से हो सकते हैं, हॉट स्प्रिंग ब्लू ग्रीन एल्गी, ये इतने तापमान पर पाए जाते हैं। बैक्टीरिया ज़्यादातर जो हैं थर्मल बैक्टीरिया होते हैं, वो 70-75 डिग्री पर ही पाए जाते हैं, लेकिन ये ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये बहुत हाई टेम्परेचर पर 100 से 108 तक पाए जाते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है थर्मल बैक्टीरिया सर्वाइविंग, जो थर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो कितने तक, 70 डिग्री सेल्सियस तक ही पाए जाते हैं, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रू न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन, सत्य न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है, किसमें होती है, साइनोफाइसी में होती है, जिसे बोलते हैं मिक्सोफाइसी। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 126 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए हैं, और आशा करता हूँ शुरुआत हम लोगों ने की थी इसमें 72 से, और 126 तक 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, लगभग 54 क्वेश्चन। इसी प्रकार हर वीडियो में 50 से लेकर 60 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जीआईसी लेक्चर और बायोलॉजी, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी के लिए हो सकें। लगातार दोस्तों पढ़ते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, और आपका निश्चित ही इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।